बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, पीआरसी 4 की आज हमारी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की आज एक ओरिएंटेशन क्लास है। और सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा एक ब्रीफली जरा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज मोहम्मद नासिर वोरा एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 20 to 22 years in different renewed institutions like आपके पास टीएसए हो गया, अलहम्द हो गया, माइट यूनिवर्सिटी है, सैलानी वेलफेयर्स हैं। अभी राइट नाउ करंटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो है एसोसिएशन रही है और राइट नाउ साथ चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये और स्पेशलिटी जो है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमने जो है काफ़ी अरसे से एक मतलब कि पैशनेट है कि उसको पढ़ाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा रिजल्ट भी अल्लाह का शुक्र है कि जनरेट और प्रोड्यूस करते हैं। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के अंदर पीआरसी 4 की फिजिकल क्लासेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो मैं खुद लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, अराउंड समझ लो 99% मैं आपसे ये कहूँगा कि शेयर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है रिजल्ट 100% रहता है। पीआरसी 4 की मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली हम ज़रूर पूछते हैं। हाँ, 1-2% के अंदर जो है मार्जिन है कि जब बच्चे ने कुछ पढ़ा ही ना हो और वो पेपर देने के लिए जा रहा है और वो ईगरली है कि बस यार सर मैं कर देता हूँ, और ये है जिसको हम जो है अच्छी तरह से मोहसिन बताते हैं। इधर जो है पीआरसी लेवल के जो ये सीए ने जो स्टार्ट करा, आईकैप ने जो ये पहला जो लेवल जो इंट्रोड्यूस करा, दैट इज पीआरसी लेवल, दैट इज प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी लेवल। उसके अंदर इन्होंने 5 पेपर्स ऑफर करे आपको, पीआरसी 1, 2, 3, 4 और 5। तो पीआरसी 1 इज बिजनेस राइटिंग, पीआरसी 2 इज क्यूएम है, क्वांटिटी में जो है मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया। पीआरसी 4 इज आईटीए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पीआरसी 5 इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, दैट इज थ्योरी है। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपके पास पीआरसी 4 है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये आप बिल्कुल बेसिक से इनिशियली ये वो टॉपिक्स हैं, या यूं कह लें कि इसमें जो सिलेबस है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसने आज तक कभी भी अकाउंटिंग का ए भी ना पढ़ा हो, जिसकी बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट से हो, प्री इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वटेवर, वो इन्होंने इस तरह डिजाइन करा है कि वो पीआरसी 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इन्होंने सारी चीजों को कवर करते हुए इसके अंदर वो टॉपिक्स बनाए हैं। और माई सेल्फ, जितना मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कोट करता हूं कि आपको इन पांचों पेपर्स में से बच्चों, जो पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 तक के जो पांचों पेपर्स हैं, बहुत ही श्योरिटी से कह रहा हूं कि ये पेपर जो पीआरसी 4 है, ये तुम्हें आगे भी काफी मर्तबा जो है इसको आपको जो है पढ़ना है, यानी इसकी एडवांस लेवल को। और यूं कह लें कि आपको ये पेपर तकरीबन आपकी सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी के अंदर तकरीबन मेरे लिहाज से 4 मरतबा रिपीटेटिवली पढ़ना होगा विद देयर एडवांस लेवल। फॉर एग्जाम्पल पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आईटी आपने इधर पढ़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब पीआरसी कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप लोग कैफ के ग्रुप ए में चले जाएंगे। तो ग्रुप ए में जो सबसे पहला पेपर है, दैट इज कैफ 1, जिसको आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 कहते हैं। अगर कहा जाए तो वो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग का ही तो एडवांस है बेटा। जब आप ग्रुप ए कंप्लीट आउट कर लोगे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर यू हैव टू शिफ्ट इट टू द ग्रुप बी, तो उसमें आपके पास एक और पेपर है, दैट इज कैफ 5। वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 है। अब मुझे बताएं, अगर किसी स्टूडेंट को आईटीए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट ही अच्छी तरह से बिल्ड नहीं हुए, यानी कि उसके ग्रिपिंग नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली उसको
ग्रुप ए में दैट इज कैफ लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, उसमें प्रॉब्लम का सामना होता है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, और जब आप कैफ कर लेते हो, पूरा क्वालिफाई हो जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम लोग आर्टिकल्स में चले जाओगे, और तुम तकरीबन 3 साल की आर्टिकल्स जो आपकी कंपलसरी है, तो उसमें से जब 1.5 साल आपका 1.5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1.5 साल 18 महीने, तो आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल के पेपर्स देने के लिए। और जब फाइनल के पेपर दोगे तो उसके बाद आपका एफएफआर का पेपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक दफा फिर ये पेपर रिपीट होगा। आई मीन टू से दैट कि आपको ये अकाउंटिंग, तकरीबन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, वो आपको तकरीबन 4 मरतबा पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कोई पेपर नहीं है बच्चों जो आगे कंटिन्यू हो। ना पीआरसी 1 आगे जाएगा, ना पीआरसी 2 आगे जाएगा, ना पीआरसी 3 जाएगा, ना आईटीबी। ये सारे पेपर्स इन्होंने आपकी ग्रोमिंग के लिए, और आपको जरा सा एक ओवरऑल जो है कॉमर्स बैकग्राउंड का आ जाए, और जो जो आपने जितना भी पुराना पढ़ा हुआ है उन सब चीजों के ऊपर जो है आपको ग्रिपिंग हो जाए। तो इन्होंने थोड़ा सा बिजनेस राइटिंग, इंग्लिश को भी इन्वॉल्व करा है, थोड़ी सी आपकी मैथ्स के अंदर भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अगर मैथ्स में आप टाइटन नहीं है तो वो अच्छी तरह से हो जाए। इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस दे दिया, और जो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आपको पांचों पेपर्स क्लियर करने होंगे, इसके बाद ही आप आगे जाओगे। तो मेरे लिहाज से आपका सबसे इंपॉर्टेंट, असगर, फिजा, मोहसिन, सुबान, मेरे लिहाज से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पढ़िएगा। अब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ने बच्चों एक स्मार्ट क्लासेस का भी और स्मार्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बड़ी एफर्ट्स है, और इसके पीछे एक बहुत लंबी एक मेहनत है जो हम कंटिन्यूसली कर रहे थे, और इनफैक्ट अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है। उसके 2-3 बड़े बड़े जो फायदे हैं अगर आप देखें, स्पेशली स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स, मैं उनसे कहूंगा, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिसके अंदर इकरा और ये एक और स्टूडेंट्स आए थे, कोई भी स्टूडेंट जरा सा जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है तो वो रिकॉर्डिंग भी है तो वो बाद में सुन लेंगे तो बेहतर, और भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास कोई जॉब का कोई मसला हो, या साथ साथ कोई काम कर रहे हो स्पेशली, और अगर ट्रैवलिंग का हेक्टिक हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ओवरकम करने के लिए स्मार्ट क्लासेस का आगाज करा है। और ये अभी का नहीं है, अगर देखा जाए तो इसका आगाज जो है ना वो कोविड से हुआ है, अगर देखा जाए वो ऑनलाइन क्लासेस का। और फिर वो रैपिडली डे बाय डे जो है वो हम हाइब्रिड क्लासेस में आए, कि जो फिजिकल आना चाह रहा है फिजिकल आ जाए, जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहा है ऑनलाइन ले लें। फिर इसको भी और कॉन्साइज करके और उसको शॉर्ट करके हमने बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स बनाए, दैट इज स्मार्ट क्लासेस। और उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने, जो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में देते हैं, उनको हमने रिकॉर्ड करवाया, वो एडिट हुए, उसके अंदर जो है एनिमेशन वगैरह बिल्कुल जितना जो लाइव एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे टीचर आपके सामने है। लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट के बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि सर ये स्मार्ट क्लासेस हैं, आज तक हमने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं इतनी सारी, और ये किस तरह से चलेगा, और इसके लिए क्या पैकेज बनाया है, क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आईकैप का एक इंट्रोडक्शन दे दूं, और अब मैं पर्टिकुलरली आपसे पीआरसी 4 यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा, जो हमारा पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात आपसे शेयर करूं कि जो हम फिजिकल क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पढ़ाते हैं, तो मैं अपने बेसिकली पीआरसी 4 की बात करूंगा, कि हमेशा अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 95-98% जो है रिजल्ट मेरा
बहुत दिनों से तो 100% ही आ रहा था, जितने बच्चे पीआरसी दे रहे हैं वो सारे के सारे पीआरसी 4 की बात करो, तो अल्लाह का शुक्र है वो सब क्लियर हो रहे हैं। और वही जो चीजें फिजिकल में पढ़ाई हैं, वही सारी चीजें हमने जो है वो इस स्मार्ट क्लासेस के अंदर रिकॉर्ड करवाया। और वो विद इन द फ्रेमवर्क भी है, उसको हमने जो है ब्रेकअप करा है टॉपिक वाइज, और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स हैं और उसको हमने ब्रेक करा है। अब आ जाए जरा से पीआरसी 4 की डिटेल में जरा बात करें, तो आपका पीआरसी 4 का जो पेपर है, बल्कि एक ओवरऑल बात करूं तो ये सारे के सारे पेपर सीबीई पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन पेपर्स हैं बच्चों, और 2 घंटे इसका टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है। आपका पीआरसी 4 का जो पेपर है उसका जो अगर आप मुझसे बात करें तो उसका फॉर्मेट ये है कि उसके 2 सेक्शंस आएंगे। जितने मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें, और जो अभी इंशाल्लाह रजिस्टर्ड होंगे तो उनके लिए भी एक डिटेल। हमारा पीआरसी 4 के अंदर जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपके पास 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए होगा और एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में 40 एमसीक्यूज आएंगे बच्चों। वो 40 एमसीक्यूज जो है वो 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू है, तो 80 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है बच्चों। और सेक्शन बी में आपके पास 20 मार्क्स का एक सवाल आएगा कंप्लीट, और उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के होंगे तो परेशान होंगे, मैंने ऐसे ही सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दिया कि दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले जरा ये 40 एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। किसी को पता है एमसीक्यूज का क्या मतलब होता है और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फर्क है? एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में 40 मैंने कहा एमसीक्यूज आएंगे और 2 मार्क्स का एक होगा, हर एक का 2 मार्क्स ही होंगे। किसी जो स्टूडेंट्स बैठे में, फिजा, मोहसिन, सुबान, असगर, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पता हो कि एमसीक्यूज में और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फर्क होता है? आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत लेट रिप्लाई हो रहा है, फौरन जवाब आना चाहिए। ऑप्शन होंगे एमसीक्यूज में, वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक्स में मोहसिन आपको टाइप करना होता है, तो याद रख लो फिजा, आपको पूरे पेपर में कोई भी चीज टाइप नहीं करनी, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। ये मैंने इस तरह से ABCD लिख दिया, 4 ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक करोगे सेलेक्ट करना होगा, बिल्कुल सही कह रही हो फिजा। तो उसमें ए को ऑप्शन आपने टिक कर दिया। अच्छा, अगर आपने कोई ए ऑप्शन टिक कर दिया, इधर मेरा मतलब है ये 4 ऑप्शन लिखे हुए थे ABCD में, इसमें 4 नंबर थे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। फॉर एग्जांपल एक बात कह रहा हूँ, आपने ए ऑप्शन लगा दिया, फिर आपने वापस से चेक करा, आपने कहा अरे यार मैंने तो गलत टिक कर दिया, बी ऑप्शन था। जैसे बी को क्लिक करोगे, जैसे ही बी को क्लिक करोगे और तो इधर टिक हो जाएगा और इधर से हट जाएगा। मेरी बात समझे? और अगर तुमने बी को वापस करा, ये नहीं है कि एक दफा आपने टिक कर दिया तो अब वो जो है चेंज नहीं होगा, एडिट नहीं हो सकता। आपको जितनी मर्तबा एडिट करना है हो जाएगा। बी आपने कहा अरे यार ये तो बी गलत टिक कर दिया, इसका आंसर तो डी है, डेल्टा। जैसे डी को क्लिक करोगे, माउस कर्सर को लेके जाओगे, डी को क्लिक करोगे, डी से ऑप्शन हटके डी पे क्लिक हो जाएगा। इज इट राइट बेटा? इधर तक सबके क्लियर है? जरा बता दो। सेक्शन ए जो है उसमें 40 एमसीक्यूज होंगे, और वो 40 एमसीक्यूज जो है वो 2 मार्क्स का एक होगा, तो 80 नंबर का आपका सेक्शन ए होगा। इधर तक सबके क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई सवाल है तो बताना। सर एमसीक्यू सॉल्व करने की टाइम लिमिट क्या होगी? कुछ भी नहीं है मोहसिन, पूरा पेपर जो है 2 घंटे का बना हुआ है। मोहसिन वेरी गुड, अच्छा सवाल करा है बेटा। पूरा पेपर 2 घंटे का है, जिसमें सेक्शन ए भी करना है, सेक्शन बी भी करना है। बहुत अच्छा सवाल करा तुमने मोहसिन, उसके अंदर हमें टाइम को खुद जो है मैनेज करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, माशाल्लाह मोहसिन। असगर ये क्लियर है? फिजा, सोबान, अब वो आपको मैं इंशाल्लाह साथ साथ गाइड भी करता चला जाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हमने बात करी सेक्शन ए जो है
वो आपका, फिजा आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो मेरे ख्याल से, आई थिंक फिजा रजिस्टर्ड है। और असगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, आपने ये प्लान खरीद लिया स्मार्ट क्लासेस का? हाँ, फिजा तो मेरे पास ग्रुप में ऐड थी शायद। असगर ने भी खरीदा है, चलो गुड। तो मेरे तीनों स्टूडेंट्स ने, अच्छी बात है। और मोहसिन तुम जो है इंशाल्लाह जब ये सुन लोगे तो फिर देख लेना, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह। वैसे अभी तक फिजा जो रिकॉर्डिंग सुनी तुम लोगों ने, सुभान से तो मैं इन टच था, फिजा अच्छी बात है, तुमने भी असगर कैसा फीडबैक जा रहा है माशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो? ऑनेस्टली बिल्कुल ना, मतलब एक बिल्कुल लाइव। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चों को एक खुशी होती है कि हमने जो एफर्ट्स करिए तो सर के वो, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फिजा। बस ये है कि एक एप्रिसिएशन ये होती है, देखो कि उसके अंदर जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अंदर सुभान फिजा, इसके अंदर हम और भी, अजगर आज से ही तुमने असगर ये करा है, देखना शुरू करा है असगर, या पहले से सुनते हुए आ रहे हो? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहसिन एक देखो, बच्चों का एक फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये खुशी होती है कि हमारे लिए सबसे बड़ी जीत जो है मोहसिन, वो ये है कि हमारा बच्चा हमसे, इस तरह बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे ये जो जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक जरा समझ में आ जाएगा, तो अब और भी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन ए में 40 MCQs करने हैं इंशाल्लाह। ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं ऑनलाइन जो स्मार्ट क्लासेस के अंदर जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी पेपर पैटर्न भी सुबह में एक रिकॉर्ड करवाऊंगा, और फिर वो भी ऐड करवाऊंगा जी। चीजें तो अच्छा है, तुम लोग इसके अंदर सवालात भी पूछ सकते हो। और सेक्शन बी जो है मोहसिन, वो 20 नंबर का है, दोनों मिला के हमें 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। जैसे पेपर स्टार्ट होगा, ये सामने स्क्रीन पे देखना, तो इधर 2 आवर्स दिखा रहे होंगे, जैसे देखोगे 1.59 हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट कम हो गया। इस तरह ये रिवर्स वर्किंग में जो है ना क्लॉक चल रही होती है, आपको सामने टाइम दिख रहा होता है कि आपके पास क्या है। याद रखिएगा, जैसे ही 2 घंटे पूरे होते हैं सुबह, खुद ब खुद आपका जो है कंप्यूटर जो है ऑफ हो जाएगा। ये कोई इंटर कॉमर्स के पेपर नहीं है कि कोई इन्विजिलेटर उधर से चीख रहा होगा कि स्टॉप राइटिंग नाउ, योर टाइम इज अप, और ये और वो। आपका खुद ब खुद जो है कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो मैंने कहा जरा सी सारी चीजें मैं बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं। तो सेक्शन ए, और एक और बात मोहसिन फिजा, चाहे सेक्शन ए पहले करो या सेक्शन बी पहले करो या सेक्शन बी पहले कर दो फिर सेक्शन ए करो, इट्स अप टू यू। मैं वो उसके लिए आपको जब वो लाइव सेशन रखूंगा, और ये इंशाल्लाह हम डिसीजन जो है लास्ट में रखेंगे कि सर पहला सेक्शन कौन सा करना है। लेकिन अभी से थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा अर्ली है ये बहरहाल। ज्यादातर ज्यादातर क्या, यानी कि कंपलसरी है, वो खुद भी तुम जज करोगे जब वो सारा रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन लोगे, चैप्टर्स तक आ जाओगे। तो मोहसिन ज्यादातर ये अब तकरीबन श्योरिटी हो गई कि सेक्शन बी जो है 20 नंबर का सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिजा बच्चे पहले कर रहे हैं, और इसके बाद एमसीक्यूज कर लेते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में 40 एमसीक्यूज के अंदर कभी जो है ना ऐसा हो जाता है कि कभी कोई एमसीक्यूज फंस गया, उसके अंदर टाइम लग गया, तो बच्चे उसी में लग गए। तो सेक्शन बी जो है वो जो एक बड़ा सवाल है 20 मार्क्स का। एक और इधर बात क्लियर कर दूं फिजा, सुबान अजहर, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सवाल आ रहा है इसके अंदर भी आपके पास ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स बना होगा। जैसे ऑनलाइन आप लोग पेपर कोई फॉर्म फिल करते हो, सारे स्टूडेंट्स को एक और चीज बताऊं, ऑनलाइन फॉर्म जैसे हम फिल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई बॉक्स है और उसको फिल करने के लिए आता है, तो इसके नीचे एक एरो हेड लगा होता है। जैसे सुबह इसको हम एरो को क्लिक करते हैं, तो फिजा हमारे पास मोहसिन एक विंडो ओपन हो जाती है। मैं ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कभी एक्सपीरियंस हुआ है भाई देखना? ऑब्वियसली ये बात है, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, कि कभी कोई फॉर्म आता है तो 4 ऑप्शन खुल जाते हैं, फिर हम माउस लेके जाते हैं तो वो इधर 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 होता है।
जिसको क्लिक करोगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई है मोहसिन, फिजा? ये मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा हूं, यानी उसमें भी नहीं लिखना है तुम्हें, कैलकुलेशन रफ में करनी है। मैं चाह रहा हूं बिल्कुल बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए आज के इस सेशन में कि सर ये भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया। फिजा, असगर, यानी कि कैलकुलेशन करोगे जैसे ही बॉक्स के आगे, हाँ अच्छा, हर बॉक्स के आगे मोहसिन नंबर लिखे हुए हैं, हर बॉक्स के आगे नंबर लिखे हैं। 1 मार्क लिखा है तो ये 1 नंबर का होगा। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर अलाउड होगा, रफ शीट उधर से ही मिलेगी, और आपके पास जो है स्टेशनरी भी उधर से मिलेगी। एडमिट कार्ड लेके जाओगे और सिर्फ कैलकुलेटर लेके जाओगे और कैलकुलेट करोगे, और जैसे ही तुम्हारे पास कोई आंसर ऑप्शन दिखा तो आपने क्या करा, उसको जैसे ही क्लिक करा तो 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें से एक को जो है आप टिक कर दोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर मेरा बेटा? सबके क्लियर है? 41, 40 MCQ थे, 41वां जो सवाल है वो आपके पास, 41वां जो सवाल है वो मोहसिन 20 नंबर का है। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज से आया है वो अभी हम डिटेल में बात करते हैं। सवाल ये क्लियर है? तो शेल वी मूव फॉरवर्ड, हम जरा आगे बढ़ जाएं। असगर, मोहसिन, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? अच्छा जी, तो 40 MCQs हो गए, वो 2 मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स का वो हो गया आपका। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो सेक्शन बी पर है, और वो सेक्शन बी जो है आपके पास तकरीबन समझ लें आपके पास कि वो 20 नंबर का है, तो वो इंशाल्लाह आपका लास्ट सवाल होगा, 41वां। सर ये क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड्स का होना चाहिए? मैं समझा नहीं मोहसिन, हमें कुछ वर्ड का कुछ होना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, तुम्हें तो सेलेक्ट करना है मोहसिन, और ये सारा कैलकुलेशन होगा मोहसिन, कुछ वर्ड वगैरह का तो है ही नहीं, तुम्हें सेलेक्ट करना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है मोहसिन आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, जरा जल्दी से बता दो, शाबाश। फिजा तुम भी बता दो। 2 इयर्स? नहीं नहीं मोहसिन, लास्ट क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा हुआ है, इंटर कॉमर्स करा हुआ है, साइंस से हो, क्या है? असगर तुम भी बता दो, फिजा और सुबान। प्री मेडिकल, चलो प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, गुड। असगर? इंजीनियरिंग, चलो 2 इंजीनियरिंग, मेडिकल एक रह गया, नहीं 4 हो गए ना। प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, 3 इंजीनियरिंग के, एक मेडिकल, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ जाएं। तो वहां से वो जो है कैलकुलेट करके तुम्हें जो है सेलेक्ट करना होगा, जो आंसर निकलेगा। ये आपका फिजा सिलेबस है, थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर दूं ताकि एक साथ दिख जाए। सिलेबस में PRC 4 में मोहसिन हमें टोटल 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सुभान हमारे पास टोटल सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के नाम पढ़ देता हूँ मोहसिन, इससे परेशान नहीं होना, ये तो तुम जब सुनोगे तो इंशाल्लाह अजीज तुम्हें समझ में आएगा। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, स्पेशल डेज बुक है, लेजर्स ट्रायल बैलेंस है। अच्छा एक और बात सुभान, हो सकता है आई कैप के अंदर, फिजा एक और बात, आई कैप की जो PRC 4 की जो स्टडी टेक्स्ट है मोहसिन, उसके अंदर सीक्वेंस चैप्टर की कुछ आगे पीछे हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग फंडामेंटल, स्पेशल डेज बुक, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस तो यूं ही है। आई कैप ने जो है ना चैप्टर नंबर 4 अक्रूवल को करा हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 बैड डेट्स को करा है। मैंने जो है बैड डेट्स पहले पढ़ाया है और अक्रूवल बाद में पढ़ाया है मोहसिन, जिससे कि हम लोगों को एक पास एक्सपीरियंस है कि कौन से चैप्टर का किससे लिंक बनता है, कौन सा बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो बहुत हैवी हो जाता है। तो एक सीक्वेंस इसमें चेंज करिए, यानी तुम्हें मेरी सीक्वेंस में
ये वाले चैप्टर देखेंगे, बाकी तो सारे यूं ही सीक्वेंस में। और एक लास्ट में एक चेंज करा था मैंने, आई कैप ने चैप्टर नंबर 10 को फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर को ऊपर डाला और बैंक रिकंसिलिएशन को नीचे डाला है। मैंने बैंक रिकंसिलिएशन को ऊपर कर दिया और फाइनल अकाउंट्स को नीचे कर दिया। बहरहाल आसान और मुख्तसर बात यह है कि हम इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला अजीज तुम्हें लाइव क्लास में जब थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बताऊंगा। इधर तक सबके क्लियर है? इधर तक सबके क्लियर है बेटा? मोहसिन, अजहर, फिजा, चलो डन है। उसमें क्या है मोहसिन, सुबान के बैड डेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली अक्रूवल थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। जो न्यूली स्टूडेंट आते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो उसको मैंने अपने लिहाज से जरा सा ट्विस्ट करा है, सीक्वेंस को चेंज करा था एक उसमें। तो इसमें आपको ये जरूर देखना है। तो हमें इन शॉर्ट फिजा 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। हमें जो है वो 10 चैप्टर्स को, रियाज अहमद क्या हाल है? रियाज अहमद, रियाज आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो या अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हो? जरा मुझे बताओगे? रियाज कुछ बताओगे, तुम रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो या नहीं? थोड़ा सा जल्दी से काइंडली, तो फिर मैं इस लिहाज से, मेरे ख्याल से रियाज चैट में बता दो। नहीं, चलो ठीक है। रियाज ये शुरू की जो है क्लास का थोड़ा सा ये मैं आपको जो है ना इसको इसका लिंक दे दूंगा, तो ये आप जरा सा ओरिएंटेशन क्लास सुन लेना। रियाज तो बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी आप इधर से कंटिन्यू कर लो। टोटल पीआरसी 4 के अंदर आपके पास 10 चैप्टर्स है बच्चे। टोटल पीआरसी 4 के अंदर आपको 10 चैप्टर्स करने। सुभान, अब क्या है फिजा, मौसम क्या है, मैंने एक प्लान बनाया है, स्मार्ट प्लान जो है, ये स्मार्ट प्लानर पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बाय सर नासिर वोरा एट IQ SQLF फाइनेंस ऑफ मार्च 2024 बैच। आपकी जो अटेम्प्ट बनेगी आपका इंशाल्लाह ये मार्च 2024 में बनेगी। अब ये जो है आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 23 नवंबर को हमने ओरिएंटेशन क्लास जो है वो कंडक्ट करी है। तो ये ओरिएंटेशन क्लास अभी हमारी जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। कल से आप जो है, अब ये जो है सुमान, फिजा, असगर, ये मैं आपको जो है अभी शेयर कर दूंगा आपके। मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर मैंने बहुत ही सोच समझ के इनके डेट्स और जो है ड्यूरेशन को रखा है, और इसके सामने रखा है कि उस चैप्टर की विड्थ क्या है, उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना टाइम लगेगा। तो मेरे लिहाज से चैप्टर 1 जो है सबसे ज्यादा मोहसिन, जिसमें हमें अकाउंटिंग की बुनियाद बनानी होती है। सुभान ने तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले से, फिजा तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 हो गया है। जैसे कि सुभान ने तो कहा था सर मैं शायद चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच गया हूँ। असगर तुम कौन से चैप्टर पर हो? फिजा थोड़ा सा तुम भी बता दो। तो रियाज साहब तो चले गए मेरे ख्याल से। 3 स्टार्ट करा है तुमने ना, वो तो तुमने बताया था मुझे। बाकी जो है स्टूडेंट का जरा मुझे पता चल जाए। अच्छा, रियाज बैठे हुए हैं। फिजा अभी आई है। फिजा कितने चैप्टर्स तुम्हारे हो गए बच्चे? इससे के सुबह असगर तुमने कितने कर लिए? तो रियाज अभी ये तो वहाँ पे एक ऑप्शन है चैप्टर 1 पर हो असगर, ठीक है, वेरी गुड, सही है। असगर तुम जो है, रियाज अगर ये तुम एनरोल हो जाओ तो इंशाल्लाह, तो अगर तुम इसको बिल्कुल इन्हीं डेट्स के ऊपर लेके चलो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हम मार्च में जो है ये कर लेंगे। चैप्टर 1 के अंदर मैंने 23 नवंबर से अगर आप क्लासेस जो है सुनते हो और फिर उसकी प्रैक्टिसिंग के अंदर भी करते हो, तो 23 नवंबर जैसे कि कल से सर पहले वाले 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार वो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से मतलब ये है कि तीनों चैप्टर्स एक एक दूसरे से इंटरलिंक भी होते हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। एक और बात तुम्हें ऐड करूं इसके अंदर,
आई कैप ने साफ क्लियर लिखा है रियाज के शुरू के 3 चैप्टर्स, सुभान तुम भी सुनना, असगर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर बहुत काम करा है। सुभान तुमने देखा होगा कि हमने बहुत जबरदस्त डिटेल इसलिए के सुभान करता आ रहा है, तो बच्चे का फीडबैक जो है दूसरे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा आता है, तो वो और भी कॉन्फिडेंस हो जाता है। सुभान आप सही बताइएगा कि हमने डबल एंट्रीज वगैरह की काफी प्रैक्टिस करी हुई है, और उसके अंदर हमने लेजर्स भी देखे थे और ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा था ये जरा मुझे बताओ, कि अभी तक जो करा हुआ है उसमें हमने काफी एफर्ट्स करी हैं और इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग करके, हो सकता है कि उसके अंदर जो है सीक्वेंस आगे पीछे करती आ रही हो, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह कर लें। सुभान मैं तुम्हारा रिप्लाई का वेट कर रहा था, तो रियाज ये आप इंशाल्लाह करोगे। तो मैं ये कह रहा था आई कैप ने तकरीबन 25% बोला है कि हम ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से मिला के देंगे। चैप्टर 1, 2, 3 से सुबह 25% के तकरीबन 25 नंबर, मतलब 24 ले लो तो 12 MCQs बना कर आएंगे। उसमें थ्योरी भी है, बाकी सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान वेरी गुड बेटा। तो रियाज ये इंशाल्लाह इस बच्चे ने ये ले लिया। ये रजिस्टर्ड बच्चों के लिए भी ओरिएंटेशन थी, इनसे मेरा एक जो है इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने आज बाकायदा इसीलिए रख दिया था। स्मार्ट प्लान जो है वो मैंने बड़ा ही देख के बनाया है। चैप्टर नंबर 1 जो है रियाज, वो तुम जो है 23rd से 30th नवंबर तक अब फिजा इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है रियाज। तो रियाज ये देखना, इसको तुम 23rd से 30th ऑफ नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। फिर बुक्स ऑफ प्राइम इंट्री भी काफी कॉन्सेप्ट वाला है, वो 1 दिसंबर से, इसको भी मैंने 7 दिन दिए हैं फिजा। इसको 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक भी तुम्हें इसको कंप्लीट करना है। लेकिन अब ये मेक श्योर कि तुम्हें एक पूरा एक प्लान मिल गया है, और तुम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके साथ चलोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस जो ये तीनों चैप्टर्स, वो अच्छा इसमें काफी 1 से लेकर 7 तक जो है स्पेशल डेज बुक में सारी चीजें क्लियर तो हो गई होंगी। उसमें लेजर एंड ट्रायल बैलेंस तो हमने 1 में भी करा है, लेकिन इसको वापस से इसमें मैंने 8, 9, 10, 11, 12 इसमें भी 5 दिन रखे हैं। बड़े सोच समझ के बनाए जो मैं अपना तुम्हें बता रहा हूँ। और इसके अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारे साथ ये पूरा कवर हो जाएगा। और फिर हम इंशाल्लाह 12 के बाद 13 दिसंबर को मैं ग्रुप पे, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसके ऊपर जो है सुबह एक लाइव सेशन का जो है लिंक शेयर कर दूंगा, टाइमिंग शेयर कर दूंगा। तो हम लोग जो है रियाज 13 दिसंबर को 1 आध घंटे की क्लास जो है लाइव ले लेंगे, तुम्हारी क्वायरीज ले लेंगे। जिंदगी में याद रख लेना बेटा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट फिजा हो गए, सुभान हो गए, जो है रियाज है, असगर है, इसका तुम्हें मोहसिन उसी वक्त फायदा होगा इस लाइव क्लास लेने का। मैं तुम्हारे पास आऊंगा उसको जो है जब तुमने उसको पूरा कवर करा हुआ होगा, चैप्टर नंबर 1 से 2 से 3 से उसकी जितनी क्वायरीज होंगी वो तुमने सब निकाल के रखी होगी। वैसे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि तुम्हें कोई क्वेरीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, सीखने का लर्निंग हो, यू आर द स्टूडेंट, इंसान की तो पूरी जिंदगी लर्निंग के ऊपर जाती है। तो जरूर उसको आप इन सारे टाइमिंग्स के अंदर आप जो है जितनी भी क्वेरीज हो वो तुम जो है हाईलाइट करके रख लेना, अपने पास रजिस्टर में नोट डाउन करके रख देना। 13 दिसंबर को वो हार्डली हम एक सेशन रखेंगे, रात के वक्त रख लेंगे, जो भी है कोई टाइम डिसाइड करके जो अवेलेबिलिटी होगी, और हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे तीनों चैप्टर्स पैक हो जाएंगे। और फिर मैंने इससे कि काफी नए स्टूडेंट्स इसके अंदर इनरोल होते हैं, यानी जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के होते हैं, तो मैंने 13 के बाद 14 तारीख का एक गैप करके
15 तारीख का एक और लाइव सेशन, जरूरी नहीं है, वो मैंने रखा है फॉर द सेफ्टी साइड। अच्छा है, तो वहां पर टाइम भी बच जाएगा, इसलिए कि बिल्कुल टाइम टेबल बन गया है। और फिर मैंने 17 को, 15 के बाद भी 2 दिन के अंदर तुम चैप्टर 1, 2 और 3 को बेहतरीन बना लेना। तो 17 तारीख को टेस्ट 1, टेस्ट चैप्टर 1, 2 और 3 को मिलाकर एक टेस्ट बना दूंगा, और तुम इंशाल्लाह वो 17 दिसंबर को दे देना और सबमिट करवा देना, तुम्हें हाथ के हाथ चेक होके मिल भी जाएगा। कुछ बात समझ में आई है इधर तक? पहले ये बता दें सारे बच्चे, फिजा, असगर। लेकिन देखो फिर मैं कह रहा हूँ, रियाज, सुबान, मोहसिन, इसका जब ही फायदा होगा, जो मेंशन डेट्स हैं उसके अंदर ये सारा काम होना चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसी तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए जिस तरह की डेट्स लिखी हैं। इसमें मैंने जानबूझ के, मोहसिन, रियाज, एक एक दिन का मार्जिन भी रखा है। भाई इंसान है, कभी आगे पीछे हो गया। हालांकि एक लाइव सेशन मोर देन इनफ है, 1 घंटे 1.5 घंटे का रखता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। मैंने कहा यार 2 दिन इधर भी मार्जिन दे दो, ताकि अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे ने चैप्टर पूरा नहीं करा हुआ, कुछ आगे पीछे हो गया, कोई मसरूफियात हो गई, घर के अंदर कुछ है, कुछ भी है तुम्हारे साथ मेरे साथ, तो मैंने एक और लाइव सेशन के अंदर एक और भी दिन बढ़ा दिया। मेरी स्ट्रेटेजी समझ रहे हो? मैंने ये क्या जो बनाया है, बड़ा देख भाल के बनाया है। और इसके अंदर लिखा है मैंने कि ये जो सॉल्व एंड सबमिट, ये टेस्ट जो है, टेस्ट भी 1, 2 और 3 से मिलकर आएगा। इज इट क्लियर बेटा? इधर तक सबके क्लियर है तो मुझे बता दो जरा सा, सारे स्टूडेंट को इधर तक जो है। रीशा, शाहिद, कैसी हैं आप? खैरियत से? अभी आपने ज्वाइन करा, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या आप अभी तक अनरजिस्टर्ड हैं, या जरा सा मुझे चैट में लिख के बता देंगे, ताकि मैं इस तरह से आपको गाइड कर दूं फिर। थैंक यू। रीशा, शाहिद। ओके। तो रीशा, ये जो है हमने जो है तकरीबन 6 बजे से स्टार्ट करी थी, 6:15 तक। तो आप इस ओरिएंटेशन को, इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, तो इसको जरूर सुन लेना प्लीज, जरूर सुन लीजिएगा। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आप कंटिन्यू कर ही लें, तो आपको बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी फिजा, अब इसके अंदर क्या है, मैं ये कह रहा था ईशा, इसके अंदर जो है ये स्टडी प्लान का जो है डेटेड वाइज बताया है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हमने, और देखो मैंने इसको इतना प्लान बनाया कि मुझे फिजा पता था कि मैं 23rd को एक ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, तो मैंने 23rd से स्टार्ट करा है। अब ये आपके ऊपर है कि इसके अंदर से कोई भी टाइम, कोई भी दिन जाया नहीं होना चाहिए। 1 आध 2 दिन का बीच में मार्जिन रखा है ताकि वो सारी चीजें कवर हो जाए। बहरहाल चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमारा इंशाल्लाह ताला अजीज जो है 17 दिसंबर, अगर देखा जाए आज 23 है, और तकरीबन तकरीबन 1 महीने में हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं। और उसके मैं कुछ हैंडआउट्स भी आपको अलग से भी भेजूंगा, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आप 17 के बाद 18 से इंशाल्लाह आप बैड एंड डाउटफुल डेट। अच्छा, एक और बात इधर एक और क्लियर कर दूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर इसमें कुछ टाइम बच जाए, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस तुमने जो है कुछ स्टूडेंट ने काफी देर से कर लिया हो कि सर, तो आप प्लान को थोड़ा सा एडवांस में भी लेके चल सकते हो। अच्छा है, आपके पास टाइम बचेगा। ये ना हो यानी फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर जो मार्जिन रखा है, तो आपने बेड डेट्स पहले से स्टार्ट कर लिया, बेड डेट्स पढ़ते जाना, और चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 को जो है प्रिपेयर करते रहना। कुछ मेरी बात समझे या नहीं? मैंने बिल्कुल नेक टू नेक नहीं बनाया है कि वो आपके पास कोई सांस लेने की भी जगह ना हो। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, अगर टाइम बच जाए तो फौरन नया चैप्टर स्टार्ट कर देना। अच्छा है, जल्दी कवर हो जाएगा। हो सकता है आगे वाले कोई चैप्टर के अंदर जो है कोई मसले मसाइल आ रहे हो, मुश्किल लग रहा हो, वापस पढ़ना हो, जो भी। एक और बात इधर ऐड ऑन कर दूं, जिसमें भी कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो और थोड़ा सा टेक्निकल हुआ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला हुआ,
आपने ये देखा होगा कि सारी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के अंदर 30 मिनट से ज्यादा का तो ड्यूरेशन है ही नहीं। सबसे बड़ा इसके स्मार्ट प्लान के अंदर, स्मार्ट क्लासेस के अंदर सबसे बड़ा जो मैंने देखा है, आप भाई उसको 2 मरतबा सुन लो, 3 मरतबा सुन लो, ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो इंशाल्लाह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या कह रहा हूं? कोई ऐसा टॉपिक, कोई नई चीज पढ़ी हो, और स्पेशली जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हो, आप पता नहीं दिन में उसको कितनी मर्तबा पढ़ सकते हो यार। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है रिकॉर्डिंग लेक्चर का। जब तक मोहसिन को क्लियर ना हो जाए रियाज, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसको क्लियर कर लिया रईशा, फिर आगे बढ़ जाओ असगर। तो बैड एंड डाउटफुल डेट को 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन के अंदर आप बैड एंड डाउटफुल डेट को जो है रियाज आप कवर करोगे। और मेरे लिहाज से मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, ऊपर मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही रखा है 3 चैप्टर्स के लिए। अगर इधर जल्दी फारिग हो जाओ तो बेड डेट स्टार्ट कर देना। इज इट क्लियर मेरा बेटा? फिर मैंने 23 से 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन के लिए अक्रूवल एंड प्री पेमेंट रखा है। दैट इज चैप्टर नंबर 5। आईकैप ने अक्रूवल पहले पढ़ाया है, दिया है अपनी स्टडी टेक्स्ट में, और बेड डेट्स बाद में दिया है। मैंने बेड डेट्स पहले पढ़ाया है और अक्रूवल बाद में करवाया है। वजह आपको इंशाल्लाह जब हम लाइव क्लास ले रहे होंगे तो उस वक्त समझाएंगे। इसके बाद एक बहुत लंबा चैप्टर है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो मैंने इसके अंदर 29, 30, 31 दिसंबर जो आपका न्यू ईयर हो गया माशाल्लाह, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मेरे बच्चों मैंने 10 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया है डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए। और आप उसकी देखिएगा भी बहुत सारी वीडियोस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा 15 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियोस बनाइए, तो आप जो है इंशाल्लाह आराम से कवर कर लेंगे। फिर ये 4, 5, 6 जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा 7 जनवरी तक। और 8 जनवरी को हम एक लाइव सेशन लेंगे। उसके अंदर वही आपके चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से कोई भी क्वायरीज हो तो आप जो है 1 डेढ़ घंटे की हम एक क्लास लेंगे। और फिर मैंने, जैसे कि चैप्टर खासे बड़े हैं और काफी कॉन्सेप्ट वाले हैं, इसको बैकबोन कहते हैं फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो मैंने इसके अंदर एक और लाइव सेशन रखा है 8 के बाद 9 तारीख को वापस रखा है। और जरूरी नहीं है मेरे बच्चों कि तुम 4, 5, 6 से हो। मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा सुभान के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मोहसिन के, फिजा के, असगर के, रियाज के, सबके 6 चैप्टर्स कवर हो गए। मैं ये कहूंगा रईशा कि सबके 6 चैप्टर्स। आयशा क्या हाल है? ईशा, ईशा आलम क्या हाल है? खैरियत से हो? ईशा आपने अभी ज्वाइन करा है? आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं? जल्दी से जरा बता दीजिएगा ताकि फिर इस तरह से गाइड कर दूं मैं आपको। हमारे जो है ये ओरिएंटेशन 6 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो ईशा आप जो है, ईशा इसकी जो है ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आज जो है इसको रिकॉर्डिंग का मैं जो है, आप ग्रुप में कोई शामिल है? कौन से ग्रुप में आप ऐड हैं? कोई बात नहीं ईशा, वही मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर इस ओरिएंटेशन को सुन लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और अभी भी आपको जो आप कंटिन्यू रखेंगी तो आपको इंशाल्लाह काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ग्रुप 15 में ओके। तो ये जो है ईशा, मैं इसका जो है लिंक शेयर कर दूंगा, इसको यूट्यूब पे या किसी जगह पे भी अपलोड करके। तो आप लोग काइंडली, जिन्होंने शुरू से सुन रहे हैं उनको तो जरूरत नहीं है, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा वो जरूर सुन लीजिएगा। अच्छा जी। सर इस कंप्लीट PRC 4 की टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट की क्या मतलब है रियाज? में समझा नहीं तुम्हारी बात। फीस पूछ रहे हो? ये तुम्हें एडमिन से पूछना बेटा कि इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर के स्मार्ट क्लासेस के क्या चार्जेस हैं।
एडमिन में मरियम होती है, मैं नंबर अभी लिख दूंगा, तो उनसे जरा पूछ लेना, ठीक है रियाज। तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है रईसा, ऋषा, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। पहले तो बच्चा एडमिशन लेता है, और बल्कि आई कैप में तो मैं बोलूंगा ऋषा, जितना लेट तुम रजिस्टर्ड करवाओगे अच्छा है। आई कैप के अंदर जो है इतने कम तुम्हारे जो है ड्यूरेशन माना जाएगा। तो मेरी बात समझी? जब तुमने ये पीआरसी के सारे सुभान, रियाज, ऋषा ने एक सवाल करा तो उसके ऊपर कि ये तुम रजिस्ट्रेशन आई कैप की, तो जैसे तुमने देखा कि अब मेरा पीआरसी अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में कंप्लीट हो रहा है, और बल्कि फरवरी है, मार्च में पेपर देना, तो मार्च की फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अभी आपको जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन मार्च 2024 से काउंट होगी। सारे बच्चे मेरी बात समझे? अभी से कोई करवाने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो पेपर अभी देना ही नहीं है बेटा। यानी रजिस्ट्रेशन करवाओ, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, 5वें दिन पेपर दे दो, 1 हफ्ते का गैप रख लेना। अच्छा, पेपर्स ये लास्ट, हर महीने के लास्ट वीक में रखते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट को करवा लेना, 20 दिन पहले करवा लेना, और सेफ्टी हो जाएगी। ये सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई बात जो मैंने ये ईशा ने सवाल करा था? तो ईशा, असगर, फिजा, मोहसिन, रियाज, इधर तक सबके क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 अल्हम्दुलिल्लाह जो है सुभान हमने ये डेटेड वाइज जो है वो कर लिया। तो इसके बाद हमने एक लाइव क्लास रखेंगे, दैट इज 8 जनवरी को मिलेंगे। जितनी क्वायरीज हो, जितनी भी परेशानियां हो, वो सारे जो है नोट डाउन करके रख लेना। फिर 9 को मैंने एक और लाइव सेशन रखा है, 10 को मैंने एक और लाइव सेशन रखा है। ये सुबह मैंने इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा हमारे पास फिजिबिलिटी हो आगे पीछे करने की। तो 8, 9, 10 जो है जनवरी को हमारे एक लाइव सेशन भी हो जाएगा मेरे बच्चों। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 को यानी कि 12 जनवरी को, अच्छा हमारा लाइव सेशन होगा 10 जनवरी को, 11 को गैप देके 12 जनवरी को मैंने एक टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा, जिसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से मिला कर दूंगा। सबके क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? ये स्मार्ट प्लान समझ में आ गया है? क्या ही बात है। अगर सुभान ये बिल्कुल इस तरह से डेटेड वाइज जो है रियाज, मोहसिन, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो नूर अला नूर हो जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा बच्चे। अगर इसकी डेट्स को हम बिल्कुल कमिटमेंट वाला करके अगर हम कर लें, तो बच्चे समझ लो इससे बड़ी तुम्हारी जीत नहीं है इंशाल्लाह। और बहुत ज्यादा भी तुम्हें बहुत लंबे लंबे जो है वो नहीं है। हाँ, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, तो रीशा, मोहसिन, रियाज, लेकिन एक सबसे बड़ा रियाज फायदा जो है ना, मैं जो समझता हूँ, वीडियो को आप कंटिन्यूस 2 से 3 मरतबा पढ़ लो, तो इंशाल्लाह 2 से 3 मरतबा सुन लो, नोट डाउन करते रहना। हाँ, जब वो आ रहे हो रिकॉर्डिंग में नोट डाउन करते रहना बेटा, एक रजिस्टर बाकायदा मेंटेन करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 12 जनवरी तक मोहसिन हमारे 6 चैप्टर्स हो जाएंगे, टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 जनवरी तक हमारे ये 10 चैप्टर्स हो जाएंगे असगर, और अलोंग विद आपके असेसमेंट भी हो जाएंगे, वो आपको चेक होके मिल भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज। रियाज, तो मैं बोल तो रहा हूँ इसकी जो ड्यूरेशन है, इनमें जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो तो सारे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, हार्डली मेरा बेटा सिर्फ 1 घंटा लगाएगा। 1 घंटे में तो पता नहीं कितनी सारी वीडियो सुन लोगे रियाज। और मेरे ख्याल से सीए करने के लिए आए हो,
तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से दिन में अभी तो 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 5 घंटे तुमने 5 सब्जेक्ट्स पे लगा दिए तो भी तुम इजीली आराम से कवर कर लोगे। अभी शुरू में थोड़ा सा 1.5 1.5 घंटा लगा देना, जरा से कहानी समझ में आ जाए, गेम समझ में आ जाए, खुद ब खुद टाइम बचेगा इंशाल्लाह। समझे रियाज? मतलब 1 घंटे के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ PRC 4 ही पढ़ना पड़ेगा, ये भी गलत है बिल्कुल। बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है, कोई भी टीचर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं बोलूँ नहीं यार बस सिर्फ PRC 4 ही पढ़ो, बस मेरा ही पढ़ो, नहीं। हाँ, ये मैं जरूर बोलता हूँ बच्चों को, आज भी बोल रहा हूँ, बाद में भी बोलूंगा। जहाँ कोई कोई टेक्निकल, कोई कॉन्सेप्ट वाला, कोई बेहतरीन किस्म का कोई घुमा देने वाला कोई कॉन्सेप्ट हो, उसको आप मोहसिन, रियाज, असगर, फिजा उसको रिवाइंड करके रिवर्स करके 3 से 4 मर्तबा पढ़ लेना, 3 से 4 मर्तबा कर लेना। हाँ सुभान, अभी मैं इसके ऊपर भी बात कर देता हूँ। FTS अब, हाँ सही है, FTS आपको कैफ में मिलता है इसके ऊपर। हाँ तो इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन सुभान अब जो है ना, पहले एक होता था कि भाई आप PRC में रजिस्टर्ड हो और इसके फिर 3 महीने से पहले पेपर नहीं दे सकते हो। अब तो बोलते हैं कि आज रजिस्ट्रेशन करवाइए और कल पेपर दे दो। तो मैं तो कहूंगा अगले साल में ही करवाना तुम, 2023 को तो गुजरने ही दो, ताकि तुम्हारे हर चीज में 2004 आए और 2024 आए। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, वो जैसे पुराने जमाने में रियाज होता था, हमारे माँ बाप वगैरह जो है, जब वो इतने ID कार्ड में, बहुत ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ, तो लोग अपनी एज कम लिखवाते थे अगर पता हो, ताकि वो रिटायरमेंट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए, अगर किसी को पता हो, किसी को ये आइडिया हो। कि वो पहले जमाने, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं बात कर रहा, जो ओल्ड एज वाले जो है, उनकी जो है ना एज में, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है तुम अपने 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाओ मेरे ख्याल से सुभान। सब 2024 ये दिसंबर गुजरने के बाद करवाना, जनवरी में करना। होपफुली ये सब के इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। 6 चैप्टर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब 12 जनवरी के बाद 13 से इंशाल्लाह तुम इन्वेंट्री स्टार्ट करोगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मैंने 8 दिन का गैप रखा है ताकि कर लो। जरूरी नहीं है, इससे इंशाल्लाह जल्दी भी कवर कर सकते हो तो फॉरेन अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाना। ये भी आपके पास काफी लंबा चैप्टर है। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर नंबर 8 है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर आपके पास बच्चों ये एक थोड़ा सा इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी टच दिया है। मैं अभी ज्यादा ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं कर रहा, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट नॉन अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपके पास जो है अ, आपके पास जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का भी है। तो इसमें भी मैंने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सुबह मैंने चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है और एक ट्रेडिंग बिजनेस भी है। और मैन्युफैक्चरिंग में हम कॉस्ट निकालते हैं, ट्रेडिंग में जो है हम बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं। तो इंशाल्लाह वो जब लोगे रियाज और इसको तुम इंशाल्लाह स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ईशा समझ में आ जाएगा। ईशा क्लियर है? रियाज, मोहसिन, इज इट क्लियर बेटा? तो उसके लिए भी 7 दिन रखे हैं। चैप्टर नंबर 9 बैंक रिकंसलेशन जो है वो थोड़ा छोटा चैप्टर है मेरा बेटा, 28, 29, 30। और यार इसके बाद तो तुमने माशाल्लाह काफी अकाउंटिंग कर ली होगी, तो तुम बहुत ज्यादा चार्ज हो गए होगे माशाल्लाह, 50% से ज्यादा चैप्टर्स कर लिए होंगे। तो 50% से ज्यादा जब तुमने पूरी जो है कर ली होंगे तो आपने डेफिनेटली जो है काफी उसके अंदर आपके अंदर ग्रूमिंग आ गई होगी इंशाल्लाह। 28, 29, 30
और 31st, इसलिए मैंने ये भी देखा था 31st तक जो है 4 दिन के अंदर मैंने इसके लिए भी टाइम पीरियड रखा था ताकि आपको कोई मसला ना हो। इज इट क्लियर बेटा? और फिर चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनल अकाउंट्स। अब सारे बच्चे सुनिएगा तो और अच्छा। जो 20 नंबर का सेक्शन बी में जो सवाल आने वाला है, यही सुभान बात कर रहा था मैं, ये चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 10 से बना है। जो 20 नंबर का सवाल आएगा, अब मोहसिन रियाज बच्चे पूछने सर ये किस चैप्टर से, बहुत प्यारी बात बताऊं, ऊपर के 9 चैप्टर्स में से सबको मिलाकर चैप्टर नंबर 10 बना है। ऊपर के 9 चैप्टर्स को मिलाकर सबको अगर एक साथ इंक्लूड कर दें तो वो चैप्टर नंबर 10 बना है। इंशाल्लाह जब वो फाइनल अकाउंट्स के सवालात करेंगे तो खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? और इससे आपका चैप्टर नंबर क्या बना है? 10 बना है। क्लियर हुई बात या नहीं? पहले ये बता दो प्लीज। ये आपका 20 नंबर का सवाल बनता है। और सर ये किससे बना हुआ है? ऊपर के 9 चैप्टर से। इसके लिए मैंने इसमें अगर टाइम ड्यूरेशन बचे तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसमें मैंने 10 दिन दिए हैं। और इसके बाद जरा सुनिएगा, हमने 6 चैप्टर तक तो कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 7, 8, 9 और 10। तो हमने पहला लाइव जो है हमारी क्वेरीज का सेक्शन, जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 7, 8, 9, मैंने देखो इधर एक बड़ी प्यारी चीज लिखी है कि 11 फरवरी को जो हम एक 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो भी क्लास, जितने भी बोलोगे, जितनी भी क्वेरीज होंगे, वो 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। और फिर 12 को, 11 के बाद 12 को फिर 7, 8, 9 कर दिया। 22 फरवरी को, 12 के बाद आपके पास बहुत गैप होगा। 12 वाली तारीख को, 12 फरवरी की तारीख डेट को लाइव सेशन में बता भी दूंगा तुम्हें कि तुम्हें क्या क्या जो है ये करना है। और इससे फायदा ये हो जाएगा। शहरियार नजीर कैसे हैं आप? खैरियत से? ये आप जो है अभी ज्वाइन कराए तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना शहरियार, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हमने ये ओरिएंटेशन को किस तरह से जो है प्रेजेंट करा है और इसको किस तरह डिजाइन किया है। ठीक है शहरियार, मुझे जरा मैसेज में रिप्लाई कर दो। अच्छा जी, अब आप देखें तो चैप्टर नंबर 12 फरवरी को इंशाल्लाह तालाहुल अजीज हम जो है 7, 8, 9 को डिस्कस कर लेंगे। मैंने फॉर द सेफ साइड 12 फरवरी रखा। और 12 को मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, 12 के बाद मैं पूरे 10 दिन का गैप दूंगा। और 22 फरवरी को मैं लाइव क्वेरी क्लास जो है चैप्टर नंबर 10 की, बल्कि मैं 12 के बाद 10 से पहले ही एक क्वेरी जो है आई थिंक 18 तारीख को भी ले लूं, शायद वो आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है आ जाइएगा। आपके सवाल भी हों लेकिन जो मुझे कवर करवाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लास्ट के जो लाइव सेशन जो रखे हैं, इसमें हम सारे पास पेपर के सवालात करेंगे। हम सारे आई कैप के पास्ट पेपर, ये PRC 4 कोई नया पेपर नहीं है, पहले ये PRC 4 जो है कैफ 1 के नाम से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में होते थे। लेकिन वो मैनुअल पेपर्स होते थे, 100 नंबर का पेपर होता था, 3 घंटे का पेपर होता था, 25 और 20-20 नंबर के सवालात होते थे। तो उसमें से हम इंशाअल्लाह ताला अजीज जो है बहुत सारे जो है सवालात, अच्छा उसमें से एक बड़े मजे की बात सुभान, मैंने बहुत सारे पास पेपर के सवालात स्मार्ट क्लासेस में रिकॉर्ड करवा दिए। लेकिन मॉडल पेपर जो आईकैप ने खुद PRC 4 का रखा है, उसकी कुछ चीजें मैं बाकायदा एक
सेशन रख के 7 मार्च को, बल्कि एक काम ये करेंगे उससे पहले कर लेंगे, ताकि एक क्वायरी क्लास तुम्हारी कि सिर्फ मॉडल पेपर के ऊपर भी रख लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जब तुमने वो कर लिया होगा तो मॉडल पेपर के जो सवालात हैं वो बच्चों को बिल्कुल बच्चों वाले लगते हैं कि सर ये तो बिल्कुल लेवल ही नहीं, हमने तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मुश्किल सवालात जो है सॉल्व करे में। तो इंशाल्लाह वो फिक्र नहीं होगा। फिर मैंने तुम्हारे लिए सारे बच्चों के लिए एक फाइनल मॉक रखा है जो तुम 8 मार्च को दे दोगे, उसको सॉल्व करके सबमिट करवा दोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर मैंने 9 मार्च को फाइनल मॉक में से भी अगर कोई कहानी है तो डिस्कशन रखा है। अब मेरी बात सुनना, 9 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीजें कंप्लीट का आउट करके फिनिश हो जाएंगे, और हमारा 9 के बाद भी 19 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे प्यारे बच्चों। हमारे पास वैसे तो इस स्मार्ट प्लान के अंदर और इन डेट्स के अंदर भी काफी काफी गैप है, जानबूझ के रखा है सुभान। कोई भी चीज प्लान करते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रियाज रखनी चाहिए, बिल्कुल नेक टू नेक रख के। और ऐसा ऐसा प्लान बनाया जो एग्जीक्यूट ही ना हो सके बच्चों से। मैंने ये बहुत ही देख के सोच समझ के बनाया है बच्चे। सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट होंगे। वेल ईशा मैंने अभी बोला मेरा बेटा। अच्छा मैं शायद एक बीच में भूल गया, ये फाइनल मॉक तो रखा था ईशा मैंने शायद एक, कल तो मैंने बनाया है। हाँ देखो, वेरी गुड। देखो बच्चों ये 16 देखो खाली भी रखा है। थैंक यू ईशा फॉर योर गाइडेंस। देखो ये मैं सुबान जितने भी बच्चे हैं, और देखो मेरी भी सच्चाई कि मैंने ईशा, असगर, फिजा, मोहसिन, रीशा, रियाज, शहरियार, सुबान, मैंने इसके अंदर ये रखा था कि 12 के बाद हमारे चैप्टर 7 के बाद मैं इधर मिड टर्म में एक पेपर लूंगा। ये इसके अंदर एक इंक्लूड करना है, मैं लिखना भूल गया बेटा। देखो मैंने गैप डाला है, मतलब मेरी नीयत थी। एक मिड टर्म भी है, हर पेपर तो है ही है ईशा, तुमने ये सुना नहीं है, तुम इंशाल्लाह वो सुन लोगी तो समझ में आ जाएगा। हर चैप्टर का अलग अलग भी पेपर है। फिर एक जो है ईशा मिड टर्म है, फिर एक फाइनल मॉक है बच्चे। प्रैक्टिस से फिक्र नहीं करो मेरा बच्चे। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हें एक बुक भी प्रोवाइड होगी जो एमसीक्यूज की, उसको भी सॉल्व करोगे और उसके आंसर्स भी हैं। समझ आया मेरे बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग। अगर ये इंशाल्लाह 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 पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप देखिएगा आपकी बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। ये सुबान मैंने, फिजा, ये मैंने कल ही बनाया है, इससे कि इसको इसके लिए टाइम चाहिए था। सच बात है कि इसके लिए देख के बनाना था रियाज। ईशा इसको ऐसे नहीं बनाया है शहरियार, हर एक के चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमें पता है, उसको सामने रखते हुए बनाया है। अगर ये रियाज, ईशा, शहरियार, असगर, फिजा, आपने इन डेट्स को, ये डेट जो मेंशन करी है मैं ग्रुप में अभी सेंड भी कर दूंगा, इसमें मिड टर्म का पेपर को ऐड करके फिर आपको भेजूंगा अभी चेंज करके। और इंशाल्लाह तुमने अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर आप इंशाल्लाह ताला अजीज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये PRC 4 जो है क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। 110% बेटा। लेकिन शर्त यह है कि आपको बिल्कुल इसी डेट्स के ऊपर चलना होगा। इंशाल्लाह बोल दिया तुम लोगों ने सब इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कृष्णा तुम्हारे क्या नेट सही नहीं चल रहा है, तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे। कोई और सवाल? इंशाल्लाह यार। ईशा कोई और सवाल? मिड टर्म भी है, फाइनल भी है, चैप्टर वाइज भी है बेटा। एक और बात, सारी चीजें बनी हुई हैं बेटा। ईशा इसके अंदर ये नहीं है कि सर ये बनानी पड़ेगी रियाज। मिड टर्म भी बना हुआ है, फाइनल मॉक भी बना हुआ है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट तैयार है। सिर्फ इस पूरी कहानी में रियाज एक चीज नहीं थी, वो स्मार्ट प्लान जो है जिसको डेटेड वाइज करना था, वो एक नहीं था, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल बैठ के बनाया है। बाकी पूरी चीजें हमारी तैयार हैं बेटा। हमारे सारे लेक्चर्स तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कोर्स तैयार है। एक और की बात बताऊं ईशा, जितने भी चैप्टर्स को तुम देखोगे, सुभान तुमने भी ये एग्री करा होगा। अच्छा, एक और बात बता दूं सारे बच्चों को, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे बैठे में हैं, इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे जो है, आधे 5 बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने पहले से ले लिया है। तो मैं हमेशा, मेरा एक ये होता है कहना कि जो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को फीडबैक देता है ना, तो वो सुभान सबसे ज्यादा काबिल एहतराम इसलिए होता है कि वो दोनों का एक ही सेम जो है, आप यूं कह लो कि कॉम्बिनेशन होता है, वो उसकी बात को समझता है। एक स्टूडेंट जो है, कंपैरिजन जो है बिल्कुल सेम रहता है। सुभान आपने जो ये सवालात और ये देखे होंगे, तो हर एक चैप्टर के लास्ट में मैंने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए बच्चे। मैंने हर चैप्टर के अंदर आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए बच्चों, हर चैप्टर के। और इतनी ज्यादा करवाए हैं रियाज कि मुझे हुआ कि यार थोड़े से तो रहने दूं, ताकि बच्चे का तो दिमाग चले। हमें तो याद है ना मोहसिन, इतने 25 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो हर चीज याद है। बच्चा जो काम करता है तो वो उसको फिर हमेशा याद रहता है। ईशा समझ में आई बात क्या नहीं? इज इट क्लियर मेरा बेटा? ये मेरी तरफ से सारी चीजें थी शहरियार। अच्छा, जब आप लोग ये लॉग इन हो रहे थे, तो आपके पास कोई फॉर्म फिल करने के लिए आया था? मोहसिन, रियाज, शहरियार, तो उसी पे आपने जो है ईमेल एड्रेस दिए होंगे। तो मोहसिन उस पे आपको आई थिंक जो है डेमो लेक्चर भी मिल गए होंगे, यानी 7 दिन का एक डेमो जो है। हाँ, तो रियाज वो मिल जाएगा। तो सुभान, शहरियार, सॉरी सुभान का नाम ले रहा हूँ। तो वो रियाज, मोहसिन, वो तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको वो डेमो लेक्चर जो है, 7 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर मेरा बेटा? आपकी जो ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखी है ना, तो आप लोगों को मैं 7 डेज का एक्सेस, ठीक है इंशाल्लाह। आप इससे बेफिक्र रहो। और ये स्मार्ट प्लान जो है वो भी मैं आपको आपके ग्रुप में जो है किसी और स्टूडेंट को, इसमें हमारे पास पेपर्स की भी प्रैक्टिस है, लाइव सेशन भी। अच्छा, एक और बात,
ये स्मार्ट प्लान के नीचे मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है बच्चों। कभी कभार सुबह तुमने देखा होगा, कभी हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी ऐसा लगता है अरे यार ये चीज अभी फौरन जो है ना बड़ी परेशान कर रही है, और तुम बोल रहे हो यार ये जरा क्लियर हो जाए, तो उसी वक्त व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करके भेज देना, तो मैं फौरन भी आंसर दे दूंगा बेटा। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन तुम्हारी क्वायरी उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएगी। फिर लाइव सेशन में तो जो तुम्हें पूछना हो वो पूछ सकते हो। कभी कभार हम लोग भी स्टूडेंट एरा में थे। चलो अच्छी बात है। कहाँ पे पीआरसी फिजिकल क्लास भी ले रहे हो? अब रियाज तुम जो है, अच्छी बात है, मैं उससे नहीं करा। अब आप जो ये डेमो लेक्चर में जरा सा देखना, आप डेमो लेक्चर में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में भी जाके एक प्लेलिस्ट होगी हमारी स्मार्ट क्लासेस की, नासिर वोरा की। रियाज उसमें जरा समझाने का कॉन्सेप्ट देने का जरा सा तरीकाकार देख लेना, तो इंशाल्लाह तुम्हें काफी चीजों के आंसर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। किसी और बच्चे को कोई और सवाल हो बेटा? कृष्णा क्लियर है। ईशा आप कहाँ से हैं, कराची से या? मोहसिन आप? रियाज? रियाज ने तो बता दिया पिंडी। चलो गुड। हाँ ये मैं नंबर लिख रहा हूँ शहरियार, आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर में जो है इस पे लिख रहा हूँ, तो सारे बच्चे जो है इस पे अभी व्हाट्सएप पे कर लो, तो अभी आपको वो डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। ये एडमिन का नंबर है। आप ये लिख दीजिएगा, इधर ये मरियम होती हैं। ये मैंने नंबर लिखा है। रियाज ये अभी आया होगा आपके पास नंबर, 0312, सारे स्टूडेंट देख लो, 3913 663। इस पे रियाज आप जो है शहरियार बोले सर नासिर वोरा, माय नेम इज नासिर वोरा। और एक और काम कर लेना शहरियार, ये लिख के दे देना सर नासिर वोरा के PRC 4 के एक्सेस जो है वो दे दें, स्मार्ट क्लासेस के जो है डेमो दे दें। कृष्णा ये म्यूट करो बेटा। अच्छा चलें आगे बढ़े। और कोई सवाल बेटा किसी को? कृष्णा तुमने एक्सेस लिया हुआ है? तुमने बताया नहीं। और ये रिकॉर्डिंग लेक्चर जो मैंने, ये जो अभी हमने ओरिएंटेशन क्लास की है, इसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है, आप इसको सुन लीजिएगा जो बच्चों ने लास्ट में ज्वाइन करा था। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो जरा बता दो जल्दी से बेटा, जल्दी से फास्ट। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, असगर, सुबान, रियाज देख के भी, मोहसिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर लेना बेटा। स्मार्ट प्लान जो है मैं अभी आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे। आप अपनी पूरी एफर्ट्स करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। ये बात याद रखिएगा। आप जितनी मेहनत करोगे अल्लाह ताला का रिटर्न आपको जरूर देगा। ये एक श्योरिटी है बेटा। नंबर मेरा, जितने बच्चे हैं वो डायरेक्टली, ठीक है रियाज, कहीं से भी। अब तो ये स्मार्ट क्लासेस तो हमारे पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। सारी बात जो है ना रियाज, मैं जो समझता हूँ ना, जो कंटेंट हमने दिया है, जो हमने अगर इसमें बताया है, उसमें हम खुद कॉन्फिडेंट है कि हमने क्या डिलीवर करा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मोहसिन, जो हमने उसके अंदर समझाया है ना, वो हमें पता है कि हमने किस लेवल का पढ़ाया है, कितना डिटेल में बताया है। तो इंशाल्लाह आपको वो जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है बट बाकी आप वो देखोगे डेमो तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई और सवाल तो नहीं है बेटा? सबको दुआओं की दरख्वास्त है, सब दुआओं में याद रखिएगा। सुभान आप लोग भी सब, रियाज, शहरियार, फिजा, कृष्णा, चले बेटे, अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कृष्णा, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जरूर सुन लेना जिन्होंने लेट ज्वाइन करा था। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।